वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज शाह। फ्रेंड्स, क्रिप्टो मार्केट में एक भौचाल मचा हुआ है और क्रिप्टो मार्केट बिल्कुल क्रेश कर गई है। बहुत सारे दोस्तों के पैसे पॉसिबली जो है ना वो लॉस भी वो हो सकता है उठा चुके हों, लेकिन कुछ लोग अभी भी मुतमईन हैं कि क्रिप्टो मार्केट जब भी डंप करती है तो आहिस्ता आहिस्ता उसने पंप भी करना होता है और आखिरकार क्रिप्टो मार्केट जो है वो मतलब कोई भी मार्केट, ना सिर्फ क्रिप्टो की, लेकिन हमने जहां तक देखा है स्टॉक हो या फिर फॉरेक्स की इवन मार्केट हो, वो कंसोलिडेशन के बाद अपनी फिर वो जो हाइप उससे जो भी अपनी एक मंजिल बनाई हुई होती है वहां तक पहुंचती जरूर है। हाँ, ये सारा प्रोसेस जो है वो टाइम टेकिंग जरूर होता है। लेकिन दोस्तों, हम ये जानना चाहते हैं कि इतना बड़ा क्रेश जो मार्केट में आया है आखिरकार उसकी वजह क्या है। और बहुत सारे जो एनालाइजर्स हैं उनका कहना ये है कि ये 2018 के बाद बहुत बड़ा क्रेश है मार्केट ने जो इस वक्त देखा है और अपनी हिस्ट्री का शायद दूसरा बड़ा क्रेश है। तो दोस्तों, अब आपको पता है कि चाइना इस वक्त पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा अपना रखता है, ठीक है। ना सिर्फ क्रिप्टो में, लेकिन वैसे भी टेक्नोलॉजिकली चाइना बहुत एडवांस हो चुका है और वो अपना एक मतलब एक सुपर पावर बनने वाला मुल्क है। तो उसकी पॉलिसीज आलमी जो मईशत है उस पर असरअंदाज जरूर होती है और क्रिप्टो की मार्केट आलमी मईशत से ही रिलेटेड है। और चाइनीज गवर्नमेंट ने परसों ये बयान दिया कि हम इसके बारे में कुछ नए कानून बनाने जा रहे हैं जिसमें इसको हम जो है ना वो कुछ मतलब हथकड़ियां वगैरह लगाने की कोशिश शायद क्रिप्टो को की जा रही है वहां पर, स्पेशली बिटकॉइन, ठीक। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि चाइना अपना जो युआन, उनकी जो करेंसी है, उसका डिजिटल वर्जन लॉन्च करने जा रहा है। ये मैंने अपने चैनल की फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि डिजिटल करेंसी ही आने वाले दौर की करेंसी होगी जिसको हम क्रिप्टो करेंसी कहते हैं, ठीक। तो ना सिर्फ चाइना, लेकिन आने वाले दौर में यूएस भी अपना जो है ना वो एक डिजिटल वर्जन ऑफ यूएस डॉलर लॉन्च करने जा रहा है। इसी तरह बहुत सारे ममालिक ऑलरेडी इस कोशिश में मतलब काम भी कर रहे हैं। चाइनीज गवर्नमेंट 2022 में शायद लॉन्च भी कर दे और ये सारी जो कोशिश है उसी का हिस्सा है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि कम से कम कि अगर युआन डिजिटल आ जाता है तो बिटकॉइन को कोई बहुत बड़ा धचका लगेगा। हाँ, उसके आने से एक शुरुआती जो है ना मरहले में कुछ ना कुछ तो हो सकता है, लेकिन चीजों ने अपनी अपनी लेवल जो बनाई हुई होती है वो आखिरकार जरूर रखती हैं। मतलब उनका जो ग्राउंड होता है वो वहां पर रहती हैं, खत्म नहीं हो जाती। इसी तरह इंडियन गवर्नमेंट जो है वो भी हर आए दिन क्रिप्टो के बारे में जो है ना वो अजीब अजीब से बयान और नेगेटिव किस्म के बयान देते रहते हैं। उन्होंने भी कहा है कि हम इसके बारे में सोच रहे हैं। अब सोच वो ये नहीं रहे कि बिल्कुल बैन कर देना है, ठीक है। उन्होंने एक टीम बनाई है जो कि इसके बारे में सजेशन देगी गवर्नमेंट को कि इसको जो है ना वो किस तरह लीगलाइजेशन इसके बारे में की जाए, नए नए कवानीन जो है ना वो इसके बारे में किस तरह बनाए जाएं ताकि मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह से बचा जाए, या फिर कम से कम जिसके पास जितनी भी वेल्थ कैपिटल मौजूद है उसका कोई हिसाब किताब रखा जाए। अब आपको तो पता ही है कि क्रिप्टो का जो वजूद है वो इसी वजह से आया था कि कैपिटल को डिसेंट्रलाइज करना चाह रहे थे बनाने वाले। मतलब कोई गवर्नमेंट, कोई ऑफिशियल्स, कोई बैंक, जैसे जिस तरह सेंट्रल बैंक वगैरह होते हैं, वो जो है ना इसको कंट्रोल ना करे, इसकी कीमत जो है ना वो तय ना करे हमारी जो वेल्थ है उसकी। तो इसीलिए गवर्नमेंट्स भी अपना काम करने पर हर वक्त तुली रहती हैं और आप जानते ही होंगे कि पूरी दुनिया इस तरह के कानून बनाने की कोशिश कर रही है। और दोस्तों, सोने पे सुहागा वो एक मस्क साहब है जिसका जिक्र क्रिप्टो की दुनिया में हर बार होता रहता है। हालांकि वो किसी कॉइन के मालिक भी नहीं है, ना बिटकॉइन उनकी है, ना डॉज कॉइन, ना शिबा, लेकिन वो मतलब एक खुद डायमंड हैंड बन चुके हैं। उनका ट्विटर अकाउंट जो है ना वो वहां पर वो कुछ भी लिखें, नीचे जो कमेंट में थ्रेड चलती है उसमें क्रिप्टो करेंसी का जो है ना वो जिक्र जब तक ना आए तो समझो जो है ना मस्क साहब का कोई ट्वीट आया ही नहीं। उन्होंने रिसेंटली कहा कि बिटकॉइन जो है वो एनर्जी बहुत ज्यादा उसमें खपती है, मतलब लग जाती है और ये एनवायरनमेंट के लिए खतरनाक चीज है। इसलिए हम बिटकॉइन का अल्टरनेट, आपको पता ही है कि ये जितनी भी कॉइन्स हैं बिटकॉइन के बाद वाली, हम उन सबको अल्ट्स कहते हैं, ठीक है। वो अल्टरनेट है बिटकॉइन का। तो उन्होंने भी यही कहा कि बिटकॉइन के जो अल्टरनेट्स हैं हमें उन पर तवज्जो देनी होगी क्योंकि वो माहौल के लिए अच्छे हैं, एनवायरनमेंट के लिए अच्छे हैं। अब उसी में उन्होंने ये भी कह दिया कि डॉज कॉइन को हम हो सकता है कि फ्यूचर में टेस्ला मतलब सपोर्ट करें, अगर वो अपनी ट्रांजैक्शन का सिस्टम वगैरह तेज कर देते हैं और अपना सिस्टम अच्छा बनाते हैं
तो शायद टेस्ला एक्सेप्ट करे डॉज कॉइन को। अब हम तो ये चाहते हैं कि भाई वो शिबा को कर दे, कोई कहेगा कि XRP को करे, कोई कहेगा कि एडीए मतलब एडा कार्डानो को कर दे, लेकिन उन्होंने डॉज कॉइन पर हाथ रखा हुआ है और वो हाथ उठाने को अभी तक तैयार नहीं है। और हुआ यह है कि डॉज कॉइन को एक पेनी से लेकर वो आधे डॉलर तक ले आए हैं। अब इस सारे प्रोसेस में क्रिप्टो करेंसी की जो मार्केट कैप है ना, वो $300 बिलियन ड्रॉप कर गई। अब अंदाजा लगाएं, ये पिछले मतलब 1-2 महीने या 4 महीने में आप अगर जाके इसकी हिस्ट्री देखें तो क्रिप्टो की मार्केट है ना, इसने बहुत बड़ी उठान लगाई थी। मैं उसके मतलब आपको एग्जांपल दूंगा ताकि आप समझ पाएं, क्योंकि मेरी नजर में ये जो ड्रॉप हुआ है मार्केट में, ये सिर्फ चाइनीज ऑफिशियल्स या फिर इंडियन ऑफिशियल्स के या फिर एलन मस्क साहब की वजह से नहीं हुआ। लेकिन मार्केट, आपको एक चीज और मैं पते की बता देता हूं, वो ये है कि जब भी मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर चली जाए किसी कॉइन की, किसी करेंसी की, तो ऑटोमेटिकली एक फियर इन्वेस्टर के जहन में पैदा होता है। एज लाइक मी, मुझे भी था, ऑलरेडी था। मैं जब भी किसी, अब मतलब पिछले 1 हफ्ते से या 15 दिनों से मैं खुद सोच रहा था, जब भी किसी करेंसी में मैं इन्वेस्ट करने का सोचता था तो ये जहन में जरूर आता था कि जो है ना, वो उसकी मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर जा चुकी है, अब ये किसी भी वक्त गिर सकती है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन पैदा होती है, उसके बाद कंसोलिडेशन या करेक्शन जिसे हम कहते हैं, वो होना जरूरी हो जाता है मार्केट में। लेकिन दोस्तों, इन्वेस्टमेंट करने का भी यही वक्त होता है, ठीक है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, वंस अगेन, वैसे मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, आप भी मार्केट को देखिएगा, लेकिन मेरे ख्याल में यही टाइम है कि आप इन्वेस्टमेंट करें किसी भी कॉइन में। अब तो मतलब मेरे कहने के हिसाब से देखा जाए तो डॉज कॉइन हो, XRP हो, या फिर जो है ना वो आप लगा ले इथेरियम को, तो ये अभी तो हमारे बस में आई है ना। यही टाइम है कि आप इनको पकड़ सकते हैं, ठीक है। वैसे तो आप पिछले 1 महीने का रिकॉर्ड उठा के देख लें कि इथेरियम जो है ना वो $4600 तक चली गई इसकी प्राइस। अब इतनी बड़ी जो इस पे हाइप पैदा हुई थी, बगैर कोई ब्रेक लिए आ चुकी थी, लेकिन यही ब्रेक आया है जिस पर आप इसको बाय कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अब अच्छा प्रॉफिट निकालने का मेरा जो मकसद है वो ये है कि आप एक ऐसे वक्त में इसमें इन्वेस्टमेंट करें कि ये अगर ऊपर भी जाए तो आप वहां तक इसका इंतजार करें जिस मंजिल से ये इसकी प्राइस होकर वापस आई हो, ठीक है। उसके बाद का आपको इंतजार ना करना पड़े, क्योंकि फिर बाद का कुछ पता नहीं होता कि कहां से ड्रॉप कर जाएगी। लेकिन जैसे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाते हैं, अपनी एक सपोर्ट के बाद कोई भी कॉइन उठती है या उसकी प्राइस उठती है, तो आगे वाली जो रेजिस्टेंस है वहां तक जाती है। हमने रेजिस्टेंस बनाई हुई होती है और वो आपको पता है कि वो एक अच्छी प्राइस होती है जहां पर स्टे किया हुआ होता है मार्केट में किसी कॉइन ने, उसकी प्राइस ने। तो उस रेजिस्टेंस तक ही आप अपना टेक प्रॉफिट लगाते हैं और वहां से ही आप मार्केट से एग्जिट कर जाते हैं अपना प्रॉफिट निकालकर। अदरवाइज एक फियर और एक फट जो है ना, वो डाउट और फियर जिसे कहते हैं, वो आपके जहन में जरूर रहेगा 24 आवर के कब मार्केट गिर जाए, कब मार्केट गिर जाए, और इसी में आप परेशान होते हैं और अपना नुकसान भी कर बैठते हैं। और दोस्तों, माइक्रो स्ट्रेटजी एक बहुत बड़ी कंपनी है और उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि हमने इस डिप में 229 बिटकॉइन जो है वो बाय कर लिए हैं और उसकी लागत जो है वो आती है 10 मिलियंस, ठीक है। इन कैश एट एन एवरेज पीस ऑफ $43.663। अब अंदाजा करें कि $43,000 पर जब बिटकॉइन की कीमत आई है ना, उस वक्त इन्होंने बाय कर ली इतनी सारी बिटकॉइन, 229 बिटकॉइन। तो अब मैं एक जो है ना वो इदारे की आपको एग्जांपल देकर ये समझाना चाह रहा हूं कि लोग इसी के इंतजार में होते हैं, कुछ कंपनीज, कुछ लोग इसी के इंतजार में होते हैं कि ये टाइम आए और हम अपनी इन्वेस्टमेंट करें। अब आपको तो पता ही है कि $43,000 तक रुकी नहीं बिटकॉइन की कीमत, इससे भी पीछे गई और 30+ तक आ गई। तो फ्रेंड्स, यही वक्त है कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें। अब किस में इन्वेस्टमेंट करनी है? शिबा तो है ही है, ठीक है। शिबा अच्छी खासी नीचे आ चुकी है, बहुत सारे दोस्तों की जो प्रॉफिट बन रहा था वो मतलब 50% नीचे जा चुका होगा, मेरा भी गया है, ठीक। इसी तरह आप एडीए को देखें, जो कार्डानो का जो टोकन है, उसकी प्राइस $2.5 तक गई थी, लेकिन इस वक्त वो जो है ना वो $1.5 तक चल रही है। इसी तरह आप XRP को देख लें तो उसकी भी प्राइस अच्छी खासी डंप हुई है, मतलब वो भी कोई जो है ना इस वक्त भी मोर देन 30% वो भी नीचे आया हुआ है। इसी तरह बिटकॉइन है, इथेरियम $4600 तक गई हुई थी, लेकिन इस वक्त वो आपको $3700 या फिर $4000 तक, जब तक आप वीडियो देख रहे होंगे हो सकता है वो $4000 तक आ गई हो। इसी तरह मुख्तलिफ जो कॉइन्स हैं, आप टॉप 10 ले लें, टॉप 20 ले लें, उसमें से किसी में भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आई थिंक आने वाले 1-2 महीनों में
जब मार्केट फिर अपनी लेवल पर आएगी तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों मेरे ख्याल में बहुत सारे सवाल और शकूक और शुबहात आपके जहन में जो होंगे वो मेरी वीडियो के बाद निकल गए होंगे। तो दोस्तों अगर कोई सवाल है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, वहां पर कोई सवाल हो तो भी कर सकते हैं और वहां पर हम दोस्तों सिग्नल भी देते रहते हैं, इसलिए आप टेलीग्राम ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन कर लें। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।